नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। मैं हूं पुनीत पाठक। इसका अंत आते आते एक बार फिर से सारी दुनिया में वो खतरा लौटता दिख रहा है जिसने बीते 3 साल में दुनिया भर में त्राहिमाम की स्थिति ला दी। जैसे तैसे दुनिया संभल ही रही है तो एक बार फिर से कोरोना का कहर अब डराने लगा है। इस हफ्ते दुनिया के आधा दर्जन देशों में कोरोना संक्रमण ने चौंकाने वाली रफ्तार पकड़ी। कोरोना के BF7 वेरिएंट ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। तस्वीरें देखकर हर कोई सकते में, और ऐसे में जरूरत भी है और जरूरी भी है कि हालात को हम हल्के में ना लें। वक्त रहते संभल जाएं, ये वक्त की मांग है। देश में बीते 3 दिन में केंद्र सरकार हरकत में है। राज्यों का स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस विश्वव्यापी चिंता के बीच में एक सियासी वेरिएंट भी है जो आरोप प्रत्यारोप का संक्रमण फैला रहा है। इसका क्या इलाज, इससे कैसे बचेंगे? एक विशाल पैनल के साथ में डिबेट करते हुए आज हम इस मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं। जैसा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ में आज एक बड़ा ही विशाल पैनल है। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मध्य प्रदेश से रखेंगे। दीप्ति सिंह जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष मध्य प्रदेश से रखने के लिए मौजूद हैं। विकास उपाध्याय जी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ में, और वो भी अपनी बात दिख रहे हैं हमको, वो भी अपनी बात इस मंच के ऊपर रखेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार एक्सपर्ट सर्जन दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ेंगे, और हमारा प्रयास है कि एक और डॉक्टर साहब को हम जोड़ें जो चीन के हालात के ऊपर हमसे खुलकर बातचीत करें। तो ये पूरा विशाल पैनल, और साथ में यहां इन सभी के साथ में हम सीधी खुली चर्चा करें, डिबेट करें। इसके पहले दरअसल क्या हालात हैं इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर से स्कूल कॉलेज होंगे बंद, फिर से लौटेंगे मास्क वाले दिन। क्या फिर है लॉकडाउन का खतरा? फिर से जिंदगी की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक? ये सारे सवाल एक बार फिर सबके जहन में आ रहे हैं, क्योंकि चीन में एक बार फिर कोरोना हाहाकार मचा रहा है। वहां अस्पतालों की भयानक तस्वीरें अब सारी दुनिया को डरा रही हैं। BF7 चीन के अलावा दुनिया के आधा दर्जन देशों में कोहराम मचा रहा है। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। चिंता की बात इसलिए भी क्योंकि वायरस BF.7 भारत में भी दस्तक दे चुका है। अभी देश में 4 केस सामने आए हैं, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सभी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। तैयारियों को परखने 27 दिसंबर को देश के सभी अस्पतालों में मॉकड्रिल होगा। चीन में तबाही का मंजर देखने के बाद BF7 वेरिएंट का भारत में कितना असर होगा, इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मतलब एक इंसान ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ये प्रूव्ड है। घातक कितना है, फैटेलिटी कितना है, इसके लिए अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है। दूसरा, चाइना का डेटा है, पर हम चाइना को रेप्लिकेट करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि इन्फेक्शसनेस ज़्यादा है, तो जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपने को स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी अभी हम अगले 10-12 दिन और ऑब्जर्व करेंगे। बेसिकली ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो चाइना में इन्फेक्टिविटी कर रहा है। ओमिक्रॉन क्योंकि हमारे इंडियन पॉपुलेशन ने बहुत अच्छे से झेला है और ओमिक्रॉन ने कभी सीरियस इलनेस नहीं की या कोई बहुत बड़ी एपिडेमिक जैसा रूप नहीं लिया है, तो आई होप कि शायद ये सब वेरिएंट भी इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा इंडियन पॉपुलेशन पे। नए वेरिएंट को लेकर एक और जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इसे लेकर राजनीति तेज है। इसकी शुरुआत तब हुई जब 20 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर जनहित में भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने की अपील की। लेकिन कांग्रेस ने यात्रा को रोकने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि बीजेपी यात्रा से डर गई, इसीलिए अब हथकंडे अपना रही है। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। अब यात्रा रोकने एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? कांग्रेस ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी इस पर जमकर पलटवार किया। पहले भविष्यवाणियां बहुत करते थे, जो यात्रा कर रहे हैं, ट्वीट करते थे, उनको तो दूर तक दिखाई देता है, वो देख रहे होंगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है कहीं से। आज यदि कोरोना बढ़ रहा है पूरे देश दुनिया में, तो सावधानी बरतनी चाहिए, हमको गफलत में नहीं रहना चाहिए। वैसे चीन में जिस रफ्तार से BF7 तबाही मचा रहा है,
और जितना संक्रामक ये वायरस है, ये कहना गलत ना होगा कि संक्रमण बढ़ने का खतरा केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ही नहीं बल्कि दूसरे कई और आयोजनों पर हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल नए साल में राजनीतिक यात्राओं की तैयारी में 2020-21 में देश चुनावी भीड़ और राजनीतिक यात्राओं के दौरान हुई चूक का खामियाजा भुगत चुका है। ऐसे में ये तो तय है कि जरा सी लापरवाही हालात को भयावह बना सकती है, पर यहाँ सवाल ये, इस दिशा में उठाए जाने वाले सख्त कदमों की राह में क्या एक बार फिर सियासी वेरिएंट रोड़ा बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक बार फिर से कोरोना अगर दस्तक देने के बाद में परेशान करता है तो उसके लिए तैयारियां लाजमी हैं, जरूरी हैं। इन तैयारियों के बीच में काफी सारी रिस्ट्रिक्शन जो हमने पहले भी झेले हैं उनका दौर एक बार फिर दिख सकता है, लेकिन कब क्या करना पड़ेगा इसे तय करने के लिए क्या पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है या फिर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप की इसमें कोई गुंजाइश है, ये आज का मूल विषय है। ये जो वायरस है ये सारी तैयारियों को क्या पलीता लगाता है, क्योंकि 23-24 चुनावी वर्ष भी हैं, चुनावी कार्यक्रम, चुनावी सभाएं, चुनावी रैलियां तो सबको करनी है। इस विषय पर खुल के हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जो स्थितियां उन पर हम आ जाएं, उन पर रियलिटी चेक कर लें कि हालात क्या हैं। हमारे साथ में जो विशाल पैनल आप देख रहे हैं इसमें डॉक्टर संजीव चौबे साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं संत माइकल हॉस्पिटल और चाइना से हमारे साथ में सीधे जुड़े हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंशुमान कुमार जी एक्सपर्ट सर्जन दिल्ली से जुड़े हैं, संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से, विकास उपाध्याय जी कांग्रेस से छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी और दीप्ति सिंह जी हमारे साथ में बीजेपी और कांग्रेस से मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जिनको आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आप सबको नमस्कार। आप सबके द्वारा ही हम इस विषय को डिकोड करने वाले हैं। शुरुआत में करूंगा डॉक्टर संजीव चौबे साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। चीन की तस्वीरें सबको डरा रही हैं, वास्तविकता है क्या, हालात वहां है क्या और क्यों बने हैं? एक करेक्शन करूंगा, मैं अभी शंघाई में नहीं हूं, मैं इंडिया में हूं, तो टेम्पोरली मैं आया हूं जी। पहला करेक्शन। रही बात चीन का, जो अभी जो मेरा आज जो मेरी बात हुई है, तो करीब शंघाई में तो अराउंड 50-60% पीपल वो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। और उन लोग को जो है, अब पहले क्या होता था कि अगर कोई जब जीरो कोविड पॉलिसी थी तो उन लोग पहले एक केस में भी पूरा कंपाउंड लॉक करते थे, लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि अब वो सिर्फ अपार्टमेंट लॉक कर रहे हैं। मतलब जो परिवार इन्फेक्टेड पाया गया है उनको नहीं बाहर निकल दिया जा रहा है, बाकी जनता अपना बाहर निकल सकती है। लेकिन इन्फेक्शन रेट काफी ज्यादा इस हिसाब से बढ़ रहा है। और जो अभी लेटेस्ट डेटा है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने जस्ट निकाल के भेजा है, तो वो करीब 3.3 करोड़ लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। और बहुत सारे जो प्रोविंस हैं, बहुत सारे जो स्टेट हैं, वहां पे स्थिति जो है काफी बहुत मतलब संतोषजनक नहीं है। डेथ रेट्स और मोर्टेलिटी रेट्स ज्यादा है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है, हम लोग तो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, बात सही है, लेकिन अब वो उनका वैक्सीन फेलियर है या उनका इम्यूनिटी फेलियर है, इस बात पे कमेंट करना तो जब डेटा आएगा तभी बोल सकते हैं। डॉक्टर चौबे, WHO की जो वीकली रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया गया कि 6 जोन्स में से चाइना जिस जोन में है उससे तेज रफ्तार लैटिन अमेरिकी देशों में, बावजूद इसके मोर्टेलिटी रेट जैसा आप भी बता रहे हैं वहां ज्यादा है। आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या कहता है? क्योंकि कई सारे लोग इसे कोरिलेट कर रहे हैं कि कहीं वैसी परिस्थितियां हमारे अपने देश में तो नहीं बनेंगी। देखिए, हमारे देश में ऑलरेडी जो हमने महामारी का फेज 2021 में भयावह रूप देख चुके हैं हम लोग। 2021 में बहुत कुछ हमने झेला है, और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो हमारे पास एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बीमार क्यों पड़ रहा है, क्यों नहीं एक नॉर्मल, क्योंकि एक हेल्थ का जो खर्चा होता है वो भी काफी खर्च होता है किसी भी चीज में, तो इकोनॉमिकल बर्डन होता है। तो अब इससे बेटर है कि हम हेल्दी रहें। तो प्रिकॉशन एंड अलर्टनेस जरूरी है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको स्टार्ट किया है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सही बात आपने की। डॉक्टर अंशुमान कुमार एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? भारत में हालात को लेकर कई सारे लोगों ने आपसे संपर्क करना शुरू भी कर दिया, आप बता भी रहे होंगे। एक्चुअल परिस्थितियों के मुताबिक आपको क्या लगता है इस समय जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं और आगे क्या करना पड़ेगा? दोनों पहलू की चर्चा मैं बता देता हूं। पहले तो चीन और हिंदुस्तान भारत की तुलनात्मक बात समझ लें। चीन जीरो कोविड पॉलिसी से ऑल कोविड पॉलिसी पे आ गया।
जो भारत में लॉकडाउन, अपार्टमेंट सील या माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात आप सुनते थे 2020-21 में, चीन अभी उस पे आया है। इसके पहले एब्सोल्यूट लॉकडाउन पे चल रहा था। वैक्सीन की एफिकेसी आपने सुनाई, साइनोफार्म, साइनोवैक की एफिकेसी ना के बराबर ही नेपाल और इंडोनेशिया ने उनके वैक्सीन को डिस्कार्ड किया था। वैक्सीनेशन रेट अप्रैल 2022 तक उनका 20% था। आज भी 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग पे वैक्सीनेशन 40% उनका हुआ है, तो वैक्सीनेशन भी अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान की बात करें तो वैक्सीनेशन रेट बेहतर है। ओमिक्रॉन को हमने झेला है, इसलिए हाइब्रिड इम्यूनिटी हमने जिया हुआ है। लेकिन अब बात है कि हिंदुस्तान को क्या बिल्कुल खतरा नहीं है? ऐसा नहीं है। संक्रमण दर बढ़ेगा हिंदुस्तान में, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्यों बढ़ेगा? वेरिएंट नया है, जब तक इसकी बात पूरी तरह नहीं निकल के आती है हमें कहना मुश्किल है। BF7 चाइना का और XBB जो अमेरिका में भी आया है, 15% लोगों में न्यू वेरिएंट आ गया है, वो भी हिंदुस्तान में पहुंचेगा। फ्लाइट ओपन है हर जगह से। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के 6 महीने से लेकर 9 महीने तक हो चुका है। जिन्होंने बूस्टर डोज भी लिया है उनको भी 6 महीने से ऊपर हो चुका है, तो इम्यूनिटी का स्तर कम होगा। ये रिस्क बढ़ाएगा दोबारा संक्रमित होने का। और सबसे खास बात, BF7 इम्यून सिस्टम को चकमा देता है, इसलिए भी चांस है री इन्फेक्शन का। इसलिए एहतियात जरूरी है, इसको लाइटली ना ले तो बेहतर होगा। एक हिस्सा ये भी कि जो अभी हमको गाइडलाइंस मिल रही हैं, क्या वो पर्याप्त हैं या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस आने वाले समय में देश देखेगा और अभी से हमको शुरू कर देने चाहिए? देखिए, गाइडलाइन हर समय डायनेमिक स्ट्रेटजिक गाइडलाइन होती है। स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन चाइना की तरह जो होती है उसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट मेडिकल मैनेजमेंट। वो मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, कम्युनिस्ट वे ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट है। उसको ना माने, क्योंकि उसको हिंदी में आप समझ सकते हैं, ना खाता ना वही, चीन जो कहे वही सही। ऐसा नहीं होता। मेडिकल लिटरेचर उनके पब्लिकेशन नहीं आते। हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटजी है डायनेमिक स्ट्रेटजी में रहती है और वही रहनी चाहिए। अभी जो स्थिति है उसमें लाइफ और लाइवलीहुड दोनों को बैलेंस करना है। अगर स्थिति बिगड़ती है स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आए, स्थिति नहीं बिगड़ती है गाइडलाइन को लूज करें, तभी हम अच्छी नीति निर्धारक माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। चलिए, हमारे साथ में पैनल में अब जो पॉलिटिकल लोग हैं मैं उन पर आता हूं, और जो हमारी चिंता है कि एक यात्रा पर सलाह मिली, इसके ऊपर वार पलटवार शुरू हो गया। इसके पहले भी कई पॉलिटिकल इवेंट्स पर आम लोगों ने भी क्वेश्चन किए थे। अब जब फिर वही खतरा सामने है तो क्या सही है क्या गलत है? एक ये गाइडलाइन है, दूसरी तरफ एक आरोप प्रत्यारोप भी है जिसको हम कह रहे हैं कि ये भी एक पॉलिटिकल वेरिएंट के तौर पर है। यहाँ विकास उपाध्याय जी जो हैं लगातार लोगों के बीच रहते हैं, इस तरह पब्लिक इवेंट्स में वो स्वयं भी जाते हैं। विकास जी, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर सबसे पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखकर एक सलाह दी। आपका वर्जन क्या है इस पर? पार्टी का वर्जन क्या है? पुनीत जी, भारत जोड़ो यात्रा को आज 108 दिन हो गए और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को सभी समूह, सभी वर्ग और अलग अलग प्रदेशों में उनकी संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ का अपनापन, ये सब जो अलग अलग तरीके से उत्साहित होकर उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास की ये पहली ऐसी यात्रा होगी जो जिसमें अपने आप लोग शामिल हो रहे हैं। और इसीलिए यही एक बहुत बड़ा डर है। केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक चिट्ठी उस व्यक्ति को लिखी है जिस व्यक्ति ने कोरोना को लेकर सबसे पहले, कोरोना की सतर्कता को लेकर सबसे पहले, जब लॉकडाउन पहली बार हिंदुस्तान में लॉकडाउन की स्थिति आई थी उसके 45 दिन पहले ट्वीट करके राहुल जी ने इस बात को कहा था कि कोरोना को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन सीरियस है। और यही कोरोना की ऐसी स्थिति आएगी जब हमारी जनहानि भी होगी और हमारा आर्थिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इस पूरी वजह से खराब होगा। अब जब कोरोना, चाइना के अंदर कोरोना की स्थिति को देखते हो, मैं समझता हूं कि आप भारत के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको रोकने का एक नया तरीका निकाला है। कोरोना की गाइडलाइन को हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति मानने के लिए तैयार है, हर राजनीतिक दल के लोग मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए है? क्या
नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं शादियों में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम बड़े बड़े हो रहे हैं, उसके लिए नहीं है। अगर जिस दिन इसकी गाइडलाइन जारी होगी जरूर कांग्रेस पार्टी उसको भी फॉलो करेगी, लेकिन आज की स्थिति में जो ये पूरा सिनेरियो बनाया जा रहा है, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को कैसे रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन भारत जोड़ो यात्रा में तो मैं खुद स्वयं गया हूं, आपके यहाँ के एंकर गए हैं पुनीत जी, बहुत नजदीक से हम लोगों ने देखा है, एक अलग उत्साह इस देश की जनता का देखने को मिल रहा है, और उसी उत्साह का डर भारतीय जनता पार्टी को है। आपके दोनों पॉइंट का मैं उत्तर लेता हूं। हमारे साथ में यहाँ पंकज चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश से मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी से। पंकज जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी डर गई है, और दूसरा जो पत्र लिखा गया इसके पीछे एक षड्यंत्र देखती कांग्रेस? जवाब दें आधिकारिक तौर पर। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? ऐसी कौन सी उपलब्धि उस यात्रा की है? 100 दिन से अधिक उस यात्रा को हो गए, उपलब्धि शून्य यात्रा है। हम सब जानते हैं किस प्रकार का पाखंड उस यात्रा में है, और राहुल गांधी जी की जो बची कुची राजनीतिक चातुर्य था वो कल ही खुल चुकी है। लोग जान चुके हैं कि उनको ना भूगोल का ज्ञान, ना इतिहास का ज्ञान है, ना राजनीतिक समझ, ना सामाजिक समझ है। ये राहुल गांधी जी के विषय। चर्चा की जाती है कि राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जब कोरोना की आहट हुई तो देश को आगाह किया कि कोरोना आने वाला है, वो भयावह स्वरूप लेगा, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अब नहीं समझ आ रहा राहुल गांधी जी को। यात्रा के 104वें दिन तक, जब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पत्र लिखा, किसी ने रोका उस यात्रा को? किसी काम की थोड़ी यात्रा हो, पर जो 100, 200, 500 लोग उस यात्रा में जा रहे हैं, यदि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्या गलत है? और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसके पहले के अपने कार्यक्रमों पर तो बात ही नहीं करी। हम तो ये आग्रह कर रहे हैं कि 104 दिन के बाद जब कोविड की स्थिति बनी है, 27 तारीख को पूरा देश जो है उसके अस्पताल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन, अस्पताल, बेड, दवाई को लेकर एक मॉक ड्रिल करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बातचीत करी जी। और उसके बाद यदि कांग्रेस कहे कि हम डरे हुए हैं, अरे जो पलायनवादी लोग हैं वो विजेता नहीं हो सकते, उनसे क्या डरना? हमको तो सिर्फ देश के 143 करोड़ लोग की चिंता है कि कहीं राहुल गांधी जी की और समझदारी की वजह से कोरोना, और क्या कहा उनको कि आपकी यात्रा में कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करिए, वैक्सीनेशन है लोगों का नहीं, टेस्ट करा लीजिए, मास्क लगा लीजिए, जब छोड़कर यात्रा से जो लोग जाएं उनका टेस्ट करा लीजिए, उनका रिकॉर्ड रख लीजिए ताकि वो कम्युनिटी स्प्रेडर ना बने। तो इस पर क्या बुरी बात है? राजनीति है। तब राहुल गांधी जी ज्ञानी थे कि उनको समझ आ गया था कि ये करना चाहिए। आज राहुल गांधी जी अज्ञानी कैसे हो सकते? इसलिए कि उनकी राजनीतिक दुकान चल रही है। ठीक है, दीप्ति जी इस पर उत्तर देंगे। राजनीतिक दुकान के लिए देश को दांव पे लगाओगे आप? दीप्ति जी सुन पा रहे हैं तो उत्तर दें। पंकज जी ने कहा है कि यात्रा से डरने जैसी तो अभी कोई उपलब्धि है ही नहीं। दूसरा, सबकी सेहत की चिंता है, इसमें बुरा क्या है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें? देखिए, सेहत की कितनी चिंता है ये पंकज चतुर्वेदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस समय वाकई कोरोना देश के अंदर पैर पसार रहा था और देश के अंदर कोरोना के हालात बुरे थे और लोगों की लाशें गंगा जी में तैर रही थी, उस वक्त इनके देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। उस समय मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे थे। असम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जा रहे थे और बंगाल में दीदी 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 करके चिल्लाए जा रहे थे। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी वाकई उनको बहुत पहले से इस बात का वो आगाह कर रहे थे कि देश के अंदर कोरोना के हालत भयावह होंगे, इस पे संभलना चाहिए। आपको तब देश की जनता की चिंता नहीं थी जब आप, ये पंकज चतुर्वेदी जी भूल सकते हैं मगर मध्य प्रदेश की जनता नहीं भूल सकती कि आप किस तरीके से विधायकों को फ्लाइटों में इकट्ठा एक साथ भर के, गाड़ियों में एक साथ भर के आप ले जा रहे थे और जगहों पे उनको छुपा छुपा के रोक रहे थे। तब कोरोना कहां था? आज अगर हम बात करें, जब सरकार के
जब सरकार सियासत करती है और सरकार के दोहरा मापदंड होता है तो इनकी नीयत पे संदेह पैदा होता है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपने देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब पत्र लिखा राहुल गांधी को, वहीं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकल रही थी, वहां क्यों नहीं पत्र लिख के जानकारी दी? उसके 2 दिन पहले त्रिपुरा में नरेंद्र मोदी जी रैली करते हैं, वहां क्यों नहीं उनको क्यों नहीं इस बात की जानकारी दी? आप मध्य प्रदेश में आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी के यहाँ शादी में तो आप कोई मास्क नहीं पहनते हैं, और उसके बाद आप जब संसद में जाते हैं तो मास्क पहन के फोटो खिंचाते हैं। तो जब दोहरा मापदंड होता है, आप भारत जोड़ो यात्रा में तो कोरोना घुस जाएगा, मगर चीन से फ्लाइटें आ रही हैं, आप उस पर रोक लगा रहे हैं, विदेशों से फ्लाइटें आ रही हैं, आप उस पर रोक लगा रहे हैं, बस अड्डों पे आप क्या कर रहे हैं भीड़ के लिए, आप रेलवे स्टेशन पे भीड़ के लिए क्या कर रहे हैं? कोई मापदंड नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं। ठीक है, वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि राहुल गांधी जी ने ही आपको आगाह किया था, देश की जनता को किया था कि आप, इसीलिए अब वो राहुल जी की यात्रा पर ही वहीं से शायद शुरुआत कर रहे हैं कि पिछली बार आपने चिंता व्यक्त की थी, अब आपकी यात्रा को लेकर चिंता है, लेकिन आपके जितने सवाल हैं सबका जवाब देने में सक्षम यहाँ बैठे हैं संजय जी। संजय जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को यात्रा में जुटती भीड़ से डर है या उस भीड़ की सेहत की चिंता है? हालांकि पंकज जी ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि दोहरा मापदंड है, आपके अपने आयोजनों पर, आपके अपने नेताओं पर कंट्रोल नहीं है, उनके लिए कोई पत्र नहीं है, उनके लिए कोई एडवाइजरी नहीं। देखिए पुनीत जी, मुझे उम्मीद थी कि जब आपने इस डिबेट को प्रारंभ किया तो डॉक्टर संजीव चौबे, डॉक्टर अंशुमन जी ने जिस तरीके से इस BF7 और जो दूसरा वेरिएंट आ रहा है इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या की, उसके भयावह की स्थिति में कितना क्या करना है, ये तमाम विषयों के बारे में उन्होंने अपनी बातों को रखा, तो मुझे ऐसा लगा, उम्मीद लगी कि शायद कांग्रेस के जो नेतागण हैं उनको दिमाग में कुछ न कुछ बातें उतरी होंगी कि वास्तव में ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आने वाले समय के अंदर भी ये हमारी नैतिक जवाबदारी है, क्योंकि हम सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, तो शायद हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि इस दिशा में हमको कुछ कदम आगे बढ़ाने चाहिए। देखिए, अब ये कह रहे हैं, मैं दोनों विषयों पर बातचीत करूंगा। पहला ये विषय कि जो ये कह रहे हैं, पुरानी बातों को जो ये कह रहे हैं कि सरकार की गैर जिम्मेदारी थी, तमाम प्रकार के विषय थे, बैन लग जाने थे। देखिए, ऐसा है 2020 और 2021 शायद किसी ने, आपने, हमने और जो लोग बैठे हैं सामने इस पर डिबेट कर रहे हैं, शायद उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि कोविड क्या है, कोविड की क्या भयावह स्थिति हो सकती है, ये तमाम प्रकार के विषय थे, वो प्रारंभिक जो चीजें थी। लेकिन आज हमारे पास वो 2 साल का अनुभव है, वो भयावह स्थिति हमारे सामने है, हमने कितनी जानें गंवाई, कितना नुकसान हुआ, तमाम प्रकार के विषय हैं, इन विषयों को आज हम जान रहे हैं। और फिर से एक बार ऐसी स्थिति यदि बनने की स्थिति है तो सरकार यदि एक पत्र लिखकर आगाह कर रही है तो आप उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा लग रहा है कि कल पूरे प्रदेश के अंदर में सरकार बन रही है या केंद्र में इनकी सरकार बन रही है। अब रहा विषय भारत जोड़ो यात्रा का। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, मुझे लगता है कि लगभग 75% इनकी यात्रा तो पूरी हो गई। यदि हमारे मन के अंदर में कोई मंशा रहती कि इस यात्रा को रोकना है तो हम पहले दिन से इस बात को करते, दूसरे दिन करते, फिर हम रोक सकते थे। अरे आपकी इस यात्रा में तो टुकड़े टुकड़े गैंग, स्वरा भास्कर से लेके कन्हैया कुमार से लेके तमाम प्रकार की चीजें सामने आई। शायद उन विषयों को लेकर भी इन यात्रा पर बैन लगाया जा सकता था। अभी तो ये हाल है, दोनों मेरे मित्र कांग्रेस के बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो उनका बयान राहुल गांधी जी का आया और जो आप दोनों का बयान आ रहा है कि आप कोविड की जो जानकारी दी जा रही है उस पर भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोकेंगे, लेकिन राहुल जी नए वर्ष की छुट्टी मनाने के लिए, बाहर जाने के लिए अपनी यात्रा को रोक सकते हैं। कितनी बड़ी प्राथमिकता आपके राहुल गांधी जी की है भारत जोड़ो यात्रा की कि विदेशों में नए वर्ष की छुट्टी मनाने के लिए वो अपनी यात्रा को रोक सकते हैं। लेकिन यदि सरकार कह रही है, लोगों का विषय है कि यदि इस कोविड से कहीं नुकसान ना हो तो कहीं आपको बड़ा नुकसान ना हो, उस यात्रा को रोकने के लिए आप तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदाराना विषय है। इस पर फिर से हम अपील करते हैं कि आप जिम्मेदार लोग हैं, इस पर आपको संवेदनशील तरीके से विकास उपाध्याय जी आपकी बात का उत्तर देना जी। विकास जी। पुनीत जी, संजय भाई बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज्ञान है इनके पास, लेकिन बड़ा दुख होता है वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने लॉकडाउन के पहले सतर्कता की बात की थी, अभी विदेश से लोग यहां पर आ रहे हैं, क्या आपने उस पर कोई पहला कदम उठाया? और भारत जोड़ो से इनका दुख क्या है और भारत जोड़ो से इनको क्या तकलीफ हो रही है कि आज जो आरएसएस के चीफ हैं भागवत जी दिल्ली जाकर ऑल इंडिया इमाम के चीफ से मिलते हैं।
कल क्रिसमस है, क्रिसमस को लेकर आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। मेघालय हाउस में पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने चीफ इन फादर हैं सबको बुलाकर भोज दिया जा रहा है। ये भारत जोड़ो का दर्द है। ये भारत जोड़ो से एक नई चीज उत्पन्न होकर आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जानती है। हम कोरोना को लेकर बहुत गंभीर हैं। कोरोना जिस प्रकार से कोरोना इस केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाखों लोग अपने गृह जिले अब जहां वो काम करते थे, मजदूर पैदल जाकर तड़प के मर गए। उनको देखने वाली केंद्र सरकार ने एक भी उपाय नहीं किए। हम उन परिस्थितियों को हम लोगों देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास उपाध्याय जी शासन के संसदीय सचिव हैं, विषय को ही अभी नहीं समझ रहे हैं और विषय विषयांतर की बातें कर रहे हैं। अपने घर में बैठ के आंदोलन करते थे, कागज का टुकड़ा पकड़ के आंदोलन करते थे, कभी सड़क पे नहीं आए लोग। यदि इस तरीके की गैर जिम्मेदारी की बात करेगा, मुझे लगता है फिर उस प्रदेश में क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि पुराने कोविड की बातें मत करिए। जो तमाम बाहर के कंटेनमेंट सेंटर थे और आप लोगों ने जो संस्था बनाई थी वहां बाहर से आने वालों को तो रोका नहीं जा रहा है। पहले इस बात को कहा गया, भारत जोड़ो यात्रा केंद्र सरकार तैयार नहीं है। आखिर है कितने चिट्ठी जरूर राहुल गांधी जी को लिखना है। केंद्र सरकार के मंत्रियों को नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के अलग-अलग कार्यक्रम अलग-अलग प्रदेश में हो रहे हैं, केवल पर चर्चा नहीं हुई। उनको कहीं चिट्ठी लिखकर किसी ने बोला नहीं। राहुल गांधी की इमेज को किस तरीके से बिल्डअप किया जाए, ये एकमात्र आपका प्रोजेक्ट है, कांग्रेस का प्रोजेक्ट है। इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट तक रह गया, सीमित रह गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सफल हो अपने जीवन में राजनीति, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए कम से कम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से विभिन्न लोग जो साथ में चल रहे हैं, चलिए जिंदगी पर कोई बात नहीं है। एक मिनट और देखिए, और ये यात्रा इसलिए कोई एक शहर में नहीं है, कोई एक राज्य में नहीं है, ये यात्रा अलग अलग राज्यों में जा रही है, तो कम्युनिटी स्प्रेड होने की संभावना बढ़ रही है। आपने एक सवाल किया, माना आपकी चिंता है, माना आपकी भी चिंता है, माना आपकी भी चिंता है, लेकिन इसी वेरिएंट की हम बात कर रहे थे, ये पॉलिटिकल वेरिएंट पर नए स्ट्रेन को लेकर दोनों प्रदेशों के विकास जी उसको फॉलो करेंगे। विकास जी, सिंपल चिंता इसी बात को लेकर के कि जहां बात अपनी आती है तो वहां विरोधियों के रवैये पर हम सवाल उठाकर क्या इस चीज से बच सकते हैं। आप दोनों समझ रहे हैं इस विषय की गंभीरता को भी। दोनों प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या सोच रखते हैं, नए स्ट्रेन पर क्या तैयारियां वो कर रहे हैं, वो सुनवाते हुए हम वापस आप सबके साथ लौट रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेके आ रहा हूं। कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने भी पूरे देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी चर्चा की। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की है और हमने पूरे प्रदेश में निर्देश भी जारी किए हैं कि हमें सजग और सतर्क रहना है। अभी मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं, अभी मात्र 4 केस हमारे एमपी के अंदर हैं, आज कोई केस नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमको पूरी सावधानी बरतना है और सतर्क रहना है। BF.7 वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। इसमें चाइना और अन्य देशों में जो बात आ रही है, जापान में कह रहे हैं बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसको देखते हुए जो हमारे संसाधन है इनकी भी हम तैयारी रख रहे हैं। और जिन्होंने डोज नहीं लगाए हैं वो जरूर लगा लें, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाया है वो लगा लें। चलिए, इस विषय के ऊपर जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एक छोटा कमेंट में डॉक्टर साहब से और ले लूं क्योंकि इस पर हम पॉलिटिकल बात तो बहुत कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार जी, आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री भी ये बात मानते हैं कि अभी विश्व के हालात चिंताजनक हैं। जो प्रोटोकॉल्स अभी जारी किए गए हैं, आने वाले समय में हमें क्या क्या चीजें तुरंत शुरू करनी है, राज्यों के लिहाज से बताएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों के लिहाज से बताएं। तो मैं शुरू से अप्रैल 2020 से की बात कर रहा हूं कि हमारे संविधान में एक शब्द है सेकुलर। ये वायरस इन ट्रू सेंस सेकुलर है, हम लोग सेकुलर नहीं, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, अपना इंटेलेक्ट है, हम चीजों को बदलना चाहते हैं। तो पहले तो वायरस की तरह बिहेव करें तभी वायरस से लड़ पाएंगे। इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं, सबसे पहला काम यही करें, लड़ाई बंद कर दें। 3T का कॉन्सेप्ट हर समय मैं बोलता हूं, टेस्टिंग, टुगेदरनेस, एकजुटता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। अब 3T को फॉलो करें। ट्रेसिंग रेसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड टुगेदरनेस। तीसरी बात, हर समय अलर्ट लेवल उसी तरह से होना चाहिए जैसे पहली बार आया। क्यों? इतिहास गवाह है 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और हर वेद में यही सोचा गया कि बस अब खत्म हो गया। 5 लहरें आई थी और 50 मिलियन लोग 1918 में मरे थे, तो इसलिए इसको लाइटली ना लें तो बेहतर है। तैयारी हम रखें, अस्पताल में बेसिक तैयारी सब जगह हो जानी चाहिए, ऑक्सीजन, बिस्तर, पैरास्टामोल की गोली और पल्स ऑक्सीमीटर,
एडवांस तैयारी सिलेक्टेड सेंटर पे होती है, उसकी हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। जो अभी एक स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बूस्टर डोज, एंड जो वैक्सीनेट नहीं हुए, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं, जो आके वैक्सीन ले, वैक्सीन से कोई खतरा नहीं होता है। हार्ट अटैक का खतरा वैक्सीन से नहीं है, कोविड से है, इसलिए वैक्सीन लगवा लें। डॉक्टर संजीव चौबे, बहुत सारे लोग अभी इन दिनों ये बात कर रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थिति बन ही नहीं सकती क्योंकि यहां वैक्सीनेशन का प्रतिशत ज्यादा है। चीन ने कुछ गलतियां की, चीन ने बहुत सारी बातें छिपाई, इस वजह से वहां ऐसे हालात बने। आप क्या सोच रखते हैं इस पे? देखिए, ये प्रिडिक्शन करना जो है ना कि ये ओमिक्रॉन से, ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे पास 2 साल का सिकनेस का एक्सपीरियंस है जिसमें हमें वैक्सीन भी लगा है और हमें बहुत लोग संक्रमित भी हुए हैं, तो हमारी इम्यूनिटी उस बेस पे, हम उस डेटा के आधार पे बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव हो सकती है और हमें ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि ये समय जो है ना, समय का खेल है, पलटते टाइम नहीं लगता। अभी वो तो है, वो चल ही रहा आपके सामने है, लेकिन हम उनको देख के और कहीं से बाय मिस्टेक कुछ कोई भी इवेंट शुरू हो गया और एक सीरीज ऑफ सिकनेस का जो है स्टेट बाय स्टेट वो फैलना शुरू हो गया, तो फिर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि हम दोबारा वो स्थिति नहीं देखना चाहते हैं। चलिए, एक क्विक कमेंट मैं चाहता हूं इस पर। पंकज जी, जो कुछ भी चल रहा है इसमें तैयारियों के स्तर पर किसी को असावधान नहीं होना है। बहुत सारी बातें पॉलिटिकली हम कह जाते हैं जबकि हमको भी पता है कि इसमें वास्तविकता में हमें करना क्या है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, कोई स्टेट हो, वो परिस्थितियां, वो मंजर कोई भूला नहीं है, वो हालात कोई भूला नहीं है। अब इस तजुर्बे का हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हम क्या वही गलतियां नहीं कर रहे हैं? देखिए पुनीत जी, डॉक्टर साहब ने 3 टी की बात करी, मैं 3 सा की बात करूंगा। सावधानी, सतर्कता और सजगता। ये तीनों चीजें हैं जो हमको जीवन में, मैं जीवन प्रबंधन पर भी काम करता हूं, आपको पता है, ये तीनों चीजें हमको जीवन के हर क्षेत्र में किसी भी आपदा विपदा से बचा सकती हैं। तो सावधानी बरतना है, सजग रहना है और सतर्कता, क्योंकि कई बार पुनीत जी बहुत सारी जो चूक हो जाती है वो अनजाने में हो जाती है। इसीलिए सरकार आगाह कर रही है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि हम सबका दायित्व है। 143 करोड़ लोगों के देश में 143 करोड़ लोग जो वयस्क हैं, जो समझते हैं, उन सबका दायित्व है। हम दूसरों को ज्ञान देने की बजाय पुनीत जी सिर्फ इतना सा काम कर लें कि हम हमारे स्तर पर सतर्कता, सजगता और सुरक्षा को धारण कर लें। तो यही सवाल तो कांग्रेस उठा रही कि आप अपने आयोजनों में, आप अपने नेताओं के आयोजन में उनके मास्किंग पर, उनके डिस्टेंसिंग के ऊपर काम नहीं करते, आप एक तरफा काम कर रहे हैं। सर वही तो मैंने आपसे वही आग्रह किया कि 104 दिन तक, जैसा संजीव श्रीवास्तव ने, किसी ने रोका यात्रा को क्या, किसी ने चिट्ठी लिखी क्या? पर जब स्थिति, सितंबर से ये वेरिएंट के 3-4 पेशेंट हैं, पर तब भयावह स्थिति नहीं थी। पर यदि चीन में, लैटिन अमेरिका में, अमेरिका में, यूरोप में कुछ जगह यदि ये स्प्रेड हो रहा है तो हमको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और उस दिन के बाद से बताइए, राहुल जी की चिट्ठी के बाद से कौन सा आयोजन भारतीय जनता पार्टी का हो गया? पूरे देश में कहीं हो गया हो तो? साफ लेकिन कह रहे हैं, ये राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, तब हालात वैसे नहीं थे, रोकना होता पहले रोकते, ये बात विषय नहीं है। राजनीति नहीं होना चाहिए देश की सुरक्षा पर, स्वास्थ्य पर। दीप्ति जी, अभी छत्तीसगढ़ के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रवक्ता हैं संजय जी, उन्होंने कहा कि पहले के हालातों को आप ध्यान मत रखिए, पहले के हालातों पे बात मत करिए। देश में जो हालात निर्मित हुए वो भारतीय जनता पार्टी उसके जिम्मेदार है। उस समय भी इन्होंने फ्लाइटों को आने से रोकने में देरी की। उसके बाद फिर जनता इतनी अच्छी है भारत देश की कि इन्होंने थाली बजवाई, इन्होंने दिए जलवाए, वो सारे इनके गाइडलाइंस को फॉलो किए, इनकी सारी बातें मानी। हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप भारत सरकार के लिए 130-135 करोड़ की जनता के लिए सारे नियम लागू करिए, जो गाइडलाइन है वो बनाइए, उसी में भारत जोड़ो यात्रा आएगी। और हम वादा करते हैं कि हम सारे नियमों को फॉलो करेंगे। मगर जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप राजनीति करते हैं, जिस तरीके से आप दौरे विषय ऐसा नहीं गलत है और ये नहीं होना चाहिए। देश के अंदर जब उस समय भयावह स्थिति पैदा हुई, चाहे वो प्रथम चरण में जब 2020 में आया, 2021 में आया, आपने हमेशा राजनीति करने की कोशिश की। बड़ा विचित्र लगता है आपका बयान। आप कभी कहते हैं कि राहुल जी ने आगाह किया था, और अब 2 साल के अंदर में क्या कोविड का असर आ गया क्या? कि अब वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो इसको कंटिन्यू करूंगा। दूसरा विषय, आप सुनिए, फ्लाइट की बात कर रही है, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, फ्लाइट्स ऐसे नहीं रुकती। आज लाखों भारतीय बाहर हैं,
एकदम से फ्लाइट यदि हम बैन कर देते वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। सुनिए, और यही फिर कोशिश होती है कि उनको वापस कैसे लाया जाए। तीसरा विषय, एक मिनट सुन लीजिए, तीसरा विषय सुनिए, सुनिए, आप लोग तो वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन के नाम पर भी राजनीति आपने किया था। याद है आपके नेताओं को वक्तव्य कि ये भारत में बनी हुई वैक्सीन को लगाना नहीं है। ये लगातार आपकी सरकार, जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, आपके राष्ट्रीय नेताओं ने बयान दिया और वही वैक्सीन भारत के लोगों के लिए जीवनदायिनी बनी। आप यहां तक राजनीति कर रहे हैं, ये सबसे खुला हुआ मामला है। आज दूसरे देशों की वैक्सीन फेल हो गई, आज चाइना में ये बढ़ रहा है, इसके दो कारण माने जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन कमजोर है क्या या उनकी इम्यूनिटी कम है क्या। चलिए, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया। आज हमारी वैक्सीन देश और दुनिया के अंदर ठीक है संजय जी, आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया। दीप्ति जी, आप भी वही चिंता कर रहे हैं, संजय जी भी वही चिंता कर रहे हैं, और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आप प्रोटोकॉल लाए, उसके अंतर्गत यात्रा चले। जब सब लोग इस बात पर सहमत हैं, दिक्कत क्या है, ये पॉलिटिकल वायरस क्यों बार बार एंट्री कर जाता है, रोकथाम के बीच में क्यों आ जाता है। तो एक तरफ कोरोना का डर और दूसरी तरफ कोरोना की जब भी रिस्ट्रिक्शन की बात आई है, जब कोरोना की वेव्स आई हैं, जब कोरोना को लेकर खतरा बढ़ा है, तब अपने आयोजन से ज्यादा दूसरों के आयोजन की चिंता, फिक्र दिखाई पड़ी है। चाहे वो ट्रंप का आना हो, चाहे वो तबलीगी जमात का कोई कार्यक्रम हो, चाहे किसी की कोई रैली हो, आने वाला चुनाव, उपचुनाव हो या सियासी घटनाक्रम हो, जबकि सब पर एक समान खतरा है। कोरोना कोई भेदभाव नहीं करा, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी यहां इस मंच के ऊपर भी कुछ ही देर पहले कहा था। सीधे चर्चा में आते हैं। पंकज जी, जैसे आपने एक सुलझी बात की और उसी बात का जवाब कांग्रेस पार्टी भी दे रही, मैं पहले विकास जी से पूछना। विकास जी, क्या तर्कों के आधार के ऊपर, जहां पहले कांग्रेस पार्टी कहते थे कि भाई आपको पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए बजाय इसके कि हालात बिगड़ जाएं, अब यही बात अगर मौजूदा सरकार कह रही है, क्या इसको मानने में कहीं कोई समस्या है? क्या अब आप उनके कोई आयोजन ऐसे देखते हैं जो वो कर रहे हैं और आपको करने से रोक रहे हैं? देखिए पुनीत जी, वो तो साफ दिख रहा है। अभी संजय भाई इस बात को कह रहे थे कि और मैं चौबे जी की, पंकज चतुर्वेदी जी की बात सुन रहा था। ये चिट्ठी जारी 18 तारीख के पहले क्यों नहीं हुई? हालात तो चीन के हालात तो रोज देखने को मिल रहे थे। ये चिट्ठी पहले क्यों जारी नहीं हुई? जब त्रिपुरा के अंदर में मोदी जी ने 5 लाख की सभा की, 5 लाख की रैली की, उस समय ये चिट्ठी क्यों जारी नहीं की गई? उसके पहले जब उस समय शादी में मोदी जी गए थे, मास्क निकाल दिया, उस समय ये चिट्ठी उसके पहले क्यों जारी नहीं की गई? मैं देखिए, हम इस जो ये पूरी स्थिति जो 2 साल पहले बनी थी, उससे और कैसे हमको बचना है और सतर्कता कैसे हमको रखना है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी हम भी मानव हैं, हम भी सबके स्वास्थ्य के प्रति, सबके जीवन के प्रति हम भी जिम्मेदार और जवाबदारी हम सब लोगों की है। पंकज जी, उत्तर देंगे इस बात का? पक्षपात और भेदभाव क्यों आज इस पर चर्चा क्यों हो रही है? आज इस पर चर्चा क्यों हो रही है? मेरा उत्तर ले लीजिए, विनय जी उत्तर ले लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा से उत्तर ले लीजिए मित्र, आपकी बात आ गई। चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निवेदन कर रहा हूं, राजनीतिक संदेश देना चाहती है। कांग्रेस को इस पर राजनीति करना है, वो स्वतंत्र है राजनीति करने के लिए। कांग्रेस की बुद्धि, कांग्रेस का विवेक, कांग्रेस के विषय कांग्रेस जाने। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कौशन दिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सबको कौशन दिया और प्रिकॉशन की दायित्व तो हमारी है। हम यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति करना नहीं चाहती, की प्रार्थना करेंगे। अब कांग्रेसियों की समझ देश देखेगा कि कितनी है कितनी नहीं है। क्या इनके लिए एक फ्लॉप यात्रा इतनी जरूरी है? कितना हास्यास्पद है। पंकज जी, हमारी बहन ने मध्य प्रदेश की हमारी बहन ने अपने स्टेटमेंट में, अपने वक्तव्य में इस बात को कहा, जिस दिन भारत कोरोना गाइडलाइन लागू करेगा, उस दिन भारत जोड़ो यात्रा में भी कोरोना की गाइडलाइन लागू होगी। कि कोरोना राजनीति का विषय नहीं है, हम उस पर राजनीति नहीं कर रहे कोई, पर इनको राजनीति करना है, जो करना है करें। हम आग्रह ही कर सकते ना, पर समझ ना आए तो ना समझे। और दुनिया जानती है कि कितने परिपक्व और समझदार राजनेता इनके श्रीमान राहुल गांधी जो ना समझे वो ना। अभी स्थिति यह है कि अपना पर्व मनाने जाएंगे विदेश तो यात्रा रोक लेंगे। कोरोना के लिए आप इस पर उत्तर दें। आपसे नहीं चाहिए यात्रा बंद करने की, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। देखिए पंकज जी, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता राहुल जी को नहीं है। अरे हमारी बहन ने, मध्य प्रदेश की हमारी बहन प्रवक्ता ने पहले इस बात को कहा, जिस दिन भारत
कोरोना की गाइडलाइन को बना देगा। कोरोना की गाइडलाइन भारत जोड़ो यात्रा में सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा दावा करता है कि उसको कोरोना का ज्ञान भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिलेगा। आपके सर्टिफिकेट अरे हमने सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको, जनता ने दिया सर्टिफिकेट अभी आपको 2014 से, क्योंकि अभी जीरो दिया, जीरो आपकी अंक सूची में शून्य नंबर है हर जगह। आपका दर्द हम नहीं दे रहे भाई साहब, हम नहीं दे रहे सर्टिफिकेट। हम कौन होते हैं? दीप्ति जी भी कुछ कहना चाह रही हैं आपको, पंकज जी, दीप्ति जी कहें। अरे शर्म नहीं करते आप? हम नहीं दे रहे प्रमाण पत्र आपको, आपकी गलतफहमी है। जनता देगी प्रमाण पत्र आपको। दीप्ति जी आप अपनी बात कह लें और फिर देगी। आज देश में 75% क्यों लगता है कि कांग्रेस की यात्रा को रोकने का षड्यंत्र भूल गए मध्य प्रदेश की सरकार, भूल गए बिल्कुल, क्योंकि जनता के अपार समर्थन और स्नेह और प्यार इस चीज को नजर देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा मापदंड है वो जनता को भी समझ में आ रहा है। हम जनता की हित की बात करते हैं। देश की जो 130-135 करोड़ की जनता है, बिल्कुल हम गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, हम सतर्क रहेंगे। मगर हमारा कहने का मतलब ये है कि आप केंद्र सरकार गाइडलाइन को बनाए और उस गाइडलाइन को वो खुद भी फॉलो करे। देश की जनता से अगर वो उम्मीद करती है तो वो खुद भी उसको फॉलो करे, उस पे उसके नियमों पे चले और उसका प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करे। गाइडलाइन कैसी बन रही है, क्या बन रही है, ये जनता के सामने रखी जाए और कांग्रेस पार्टी भी इस नियमों को फॉलो करेगी। नहीं, मगर जी एक सवाल, एक मेरे सीधे सवाल का आप उत्तर दीजिएगा, उम्मीद करता हूं सीधा जवाब आएगा। जैसे अभी यहाँ इसी पैनल में बैठे हुए लोगों ने कहा है कि पहली बार में लोगों को पता नहीं था, अब 2 वेव 3 वेव देखने के बाद में सबको पता है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। किसी के भी कहने से पहले, किसी के भी निर्देश के पहले, जिसकी चिंता हम खुद भी व्यक्त करते हैं, क्या खुद वैसे उपाय कर लेने या खुद उनका पालन शुरू कर देना ये ठीक नहीं होगा? निश्चित तौर पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल पालन करना चाहिए। मैं शुरू से कह रही हूं कि हम गाइडलाइन केंद्र सरकार बनाए, हम उसका पालन करेंगे और राहुल गांधी जी भी करेंगे। और राहुल गांधी जी बहुत संवेदनशील नेता हैं, उन्होंने आगाह किया था। मगर हमारा सवाल एक ये है कि गाइडलाइन अगर आप बना रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी होना चाहिए। जिस तरीके से त्रिपुरा में जाके वो रैली कर रहे हैं बिना मास्क बात अब थोड़ी दोहराई जा रही। मैं कंक्लूजन के ऊपर आना चाहता हूं, ये डिबेट कंक्लूजन के ऊपर आएगी ताकि हम इस विषय को डिकोड करें। फाइनल कमेंट आप लोग अपना रखेंगे, मापदंड नहीं होना चाहिए। आप अपने फाइनल कमेंट रखिएगा। चलिए संजय जी आपसे शुरुआत करता हूं, फाइनल कमेंट आपका संक्षेप में। देखिए दीप्ति जी और विकास जी, राहुल गांधी जी को कोई सर्टिफिकेट दे सकता है क्या इस देश के अंदर में? मुझे तो आप लोगों से ज्यादा उम्मीद है कि कम से कम उनको समझाएं कि यात्रा को थोड़ा सा रोक लें। जरूरत भी नहीं है किसी को, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी नेता हैं और जन नेता हैं। राहुल गांधी जी जन नेता हैं। किसी की ये बौखलाहट है कि आप लोगों के अंदर एक घबराहट है कि आप डर के कारण ऐसा पैदा कर रहे हैं। जो प्रपत्र निकलेगा उसका पालन करेंगे। ये कोई घोषणा पत्र थोड़ी ना कांग्रेस और भाजपा का कि नहीं मानेंगे। अरे मानेंगे, जब भारत का घोषणा पत्र जारी होगा वो तो सबके लिए मान्य है। लेकिन पुराने अनुभवों को देखते हुए हमको क्या पहल करनी चाहिए? एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में पूर्व अध्यक्ष है, उनको ये पहल करनी चाहिए। चलिए फाइनल कमेंट की बारी है। संजय जी अब सबको अवसर देंगे, संजय जी सबको अवसर देंगे। सुन रहे हैं सब लोग, सुन रहे हैं सब लोग। पंकज जी एक फाइनल कमेंट, एक लोगों के जहन में ये भी बात है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर एक जगह बीजेपी के भी कई कार्यक्रम लाइनअप है, क्या उनमें भी आप इसी शक्ति के साथ में काम कराएंगे? वहां भी आपकी सरकार है, कई सरकारी आयोजन होते हैं, कई यात्राएं आपकी भी प्रस्तावित है जनवरी से। बहुत जिम्मेदारी के साथ निवेदन, पुनीत जी बहुत जिम्मेदारी के साथ निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार जैसा निर्देश सरकार का आम जनता के हित में कोविड प्रोटेक्शन के लिए होगा उसको 100% पालन करेंगे। हमारे लिए राजनीति, चुनाव ये सब द्वितीयक विषय है। पहला विषय देश के 143 करोड़ लोगों की सुरक्षा। इस बात चीज की जरूरत है पंकज जी। विकास जी आपका फाइनल कमेंट। मैंने कहा राजनीतिक विषय ही नहीं है। विकास जी फाइनल कमेंट कंक्लूजन पर आना है। पुनीत जी पुनीत जी पहले भी मैंने इस बात को कहा और दीप्ति जी ने भी इस बात को कह दिया था कि जिस दिन कोरोना की गाइडलाइन आ जाएगी उस दिन भारत जोड़ो यात्रा में भी कोरोना की गाइडलाइन फॉलो होगी। दूसरी आ गई भाई साहब, गाइडलाइन लिख के भेजिए भैया, गाइडलाइन हमको समझ में आती है।
भारतीय जनता पार्टी क्या है, चलिए आप सबसे अनुरोध है, अब जरा थोड़ा डॉक्टर्स को भी सुन लें। हमारे साथ में दो बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार सर से कहता हूं, सर फाइनली आपको क्या लगता है सारी डिबेट सुनने के बाद आप क्या बोलोगे सभी को? पंकज भैया, इसमें आप चाहें तो पॉलिटिकल दलों से भी कोई बात कह सकते हैं, चाहें तो। जी देखिए, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, इसलिए इनको क्या सलाह दे सकता हूं। मैं भारत के लिए दो ही बात कहूंगा। पहला प्रथम हिस्सा होगा सलाह का, दूसरा हिस्सा होगा प्रार्थना का। सलाह ये है, अपॉलिटिकल सेकुलर है जैसा वायरस है। दूसरा प्रार्थना यही है कि साइंटिफिक आधार है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी हमारे पास है, वही इतिहास ना दोहरा जाए जो 2021 में हुआ था। बस इतनी प्रार्थना है। डॉक्टर चौबे, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें, क्योंकि आपके पास दोनों देशों के पूरे सिस्टम का एक तजुर्बा भी है और आप चूंकि भारतीय तो इस बात को समझ भी रहे हैं कि हम किस चिंता पर अपनी बात रख रहे हैं। और मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि प्रार्थना है। आप दोनों पार्टियां जो भी हैं, आप दोनों पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक देश सेवा के लिए बने, तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कम से कम अपने पार्टी के बारे में ना सोचकर देश के लिए सोचिए, ज्यादा बेहतर। और ये जो भी है मास गैदरिंग है, इससे पहले भी हमने देखा था कि मैंने उस समय भी विरोध किया था जब ये आपका जो 14 नवंबर को मकर संक्रांति होता है उसमें फिर तबलीगी जमात, तो ये सब सारी चीजें हुई थी। हमने बताया था कि मास गैदरिंग और मास स्प्रेडर एक्टिविटीज ना करें। आप ठीक है, आप हमें कोई, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं, आप कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली तो पब्लिक का मतलब हमें सोचना है ना। तो और हमारे ऊपर डॉक्टरों के ऊपर बर्डन आता है, हमें आईसीयू में रात दिन रहना पड़ता है, हमें उनका केयर करना होता है, इकोनॉमिक बर्डन पेशेंट पे पड़ता है जी। ये सब चीजें सेंसिटिव चीजें हैं जो उनको समझनी चाहिए। लड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। एक बात जो आप सबकी बातों से डिकोड होती है, जो हम सब पहले से जानते समझते हैं, कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि वायरस पूरी तरीके से बिना किसी भेदभाव के हर उस जगह इफेक्ट करता है, हर उस जगह अटैक करता है जहां कहीं असावधानी हो, जहां कहीं स्प्रेड होने का उसको मौका मिलता है। इसकी 3 वेव्स इसका एग्जाम्पल है। और जिस चीन से हमने इस भयावह तस्वीर के बाद में ये चिंता शुरू की है, उसी चीन से एक और मैसेज भी मिलता है कि सच को एक्सेप्ट ना करना, सच को छिपाना, पर्दा डालना, झूठ के आवरण के पीछे अपनी असलियत को दबाना, ये घातक हो सकता है। ये देश पर, देश की जनता पर, डॉक्टर्स पर, हेल्थ सिस्टम के ऊपर, बल्कि पूरी मानवता पर भारी पड़ सकता है। ये चीन की तस्वीरें अब भी चीख चीख कर कह रही हैं। अब क्या हम अभी भी इसे अनदेखा करके केवल पॉलिटिकल वायरस के ग्रसित होकर आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे, या पिछले अपने तजुर्बे और चीन के हालात से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे और खुद को बचाकर एक मिसाल बनेंगे? यह हमारे हाथ में है। हमारी IBS24 की इस डिबेट का डिकोड करने का अर्थ केवल इतना ही था कि इस पर खुलकर बात हो, सीधी बात हो, बिना लाग लपेट की बात हो, ताकि वक्त रहते हम समझ जाएं। बहुत शुक्रिया आप सबका समय निकालकर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा और इस विषय को डिकोड करने के लिए। धन्यवाद।